दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत महज 48 घंटों में एक ऐसी कूटनीतिक चाल चल दे जिसके असर से सऊदी अरब जैसी विशाल और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की बुनियाद तक हिल जाए। यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही सच्चाई है। पिछले कुछ ही दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसने न केवल पूरे मिडिल ईस्ट को बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी हैरान कर दिया है। आज हम उस पूरी कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ सऊदी अरब को नहीं बल्कि कई वैश्विक महाशक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि भारत अब किसी के आगे नहीं झुकता और अपने दम पर दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय। दोस्तों, दशकों से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते ऊर्जा, निवेश और भारतीय प्रवासियों की मजबूत उपस्थिति पर टिके हुए थे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग इतना गहरा था कि किसी ने नहीं सोचा था कि यह साझेदारी कभी डगमगा सकती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई, उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत ने सऊदी अरब को वह झटका दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यह सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक आघात नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक जवाब था जिसने यह साफ कर दिया कि नया भारत अब किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। सबसे पहले भारत ने निवेश के मोर्चे पर वार किया। यह वह क्षेत्र है जिसे सऊदी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। महीनों से अरबों डॉलर के निवेश प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही थी। सऊदी कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थीं। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान का खुलकर साथ देने की गलती की और भारत के खिलाफ बयानबाजी की, भारत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। भारत ने सभी निवेश प्रस्तावों पर रोक लगा दी और जो प्रोजेक्ट लगभग तैयार थे उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, जिन परियोजनाओं में सऊदी कंपनियां पहले से शामिल थीं, उनकी समीक्षा शुरू कर दी गई। इस एक फैसले ने सऊदी के व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया। निवेशकों को डर लगने लगा कि अगर भारत जैसा विशाल और उभरता हुआ बाजार उनसे दूर हो गया तो होने वाले नुकसान की भरपाई नामुमकिन होगी। धीरे धीरे यह डर पूरे बाजार में फैल गया। सऊदी के शेयर बाजार में हलचल मच गई, कंपनियों के स्टॉक्स गिरने लगे और कारोबारी समुदाय में बेचैनी बढ़ने लगी। भारत का अगला कदम और भी बड़ा और रणनीतिक था। इस बार चोट सुरक्षा पर की गई। भारत ने सऊदी अरब के साथ रक्षा साझेदारी पर ब्रेक लगा दिया, यानी सऊदी की सुरक्षा पर सीधा प्रहार किया। सऊदी को उम्मीद थी कि भारत के साथ रक्षा सहयोग से उसकी क्षेत्रीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन भारत ने साफ संकेत दिया कि अब इस साझेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। यह केवल एक झटका नहीं था, बल्कि सीधा संदेश था कि भारत अब विश्वासघात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, असली भूचाल तब आया जब भारत ने तेल के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला लिया। सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हुई है और भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। भारत की लगभग 85% ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, जिसमें 16 से 20% हिस्सा सिर्फ सऊदी से आता था। लेकिन जब भारत ने सऊदी से तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, तो यह सऊदी के लिए सीधा कमर तोड़वार था। यह फैसला दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने लिया था। भारत ने तुरंत रूस, अमेरिका, ईरान और अफ्रीका जैसे देशों के साथ नई सप्लाई चेन पर काम शुरू किया। यह संदेश सिर्फ सऊदी तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक गया कि भारत अब किसी देश की ब्लैकमेलिंग या दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने सऊदी को झटका देना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत की लॉबिंग हमेशा से मजबूत रही है। भारत ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब को धीरे धीरे अलग थलग करना शुरू कर दिया। नतीजतन कई पश्चिमी और एशियाई देशों ने सऊदी को चेतावनी दी कि भारत से दुश्मनी लेना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। भारत ने सऊदी से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया। यह दर्जा सिर्फ भरोसेमंद साझेदारों को दिया जाता है, और जब भारत ने इसे वापस लिया तो इसका मतलब साफ था कि सऊदी अब भारत की नजरों से गिर चुका है। आखिर भारत ने इतने कड़े कदम क्यों उठाए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया और यहाँ तक कह डाला कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसे सऊदी पर हमला माना जाएगा। यह बयान भारत के लिए सीधी चुनौती था। भारत ने महसूस किया कि जिस देश को वह इतना बड़ा आर्थिक फायदा दे रहा है, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। और इस बार भारत ने तय कर लिया कि जवाब ऐसा होगा जिसे सऊदी कभी भूल न सके। भारत के इन कदमों को रूस और इजराइल का समर्थन भी मिला।
रूस ने भरोसा दिलाया कि वह भारत को सस्ते दामों पर तेल देगा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट सऊदी ट्रेंड करने लगा। देश में एक गर्व और आत्मविश्वास का माहौल बन गया। भारत ने 3 मोर्चों पर वार किया: आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक। आर्थिक मोर्चे पर भारत का तेल आयात रोकने का फैसला सऊदी की कमर तोड़ने जैसा था, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। भारत की मांग इतनी विशाल है कि जब वह किसी एक देश से खरीद बंद करता है तो पूरा वैश्विक बाजार हिल जाता है। यही सऊदी के साथ हुआ। सामरिक मोर्चे पर भारत ने साफ संदेश दिया कि अब वह सऊदी की सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र की राजनीति हमेशा अस्थिर रही है और सऊदी अपने दुश्मन देशों जैसे ईरान के खतरे से निपटने के लिए भारत जैसे मजबूत सहयोगी की तलाश में था, लेकिन भारत ने वह दरवाजा बंद कर दिया। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अपने वैश्विक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए सऊदी को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करना शुरू कर दिया। G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की पकड़ मजबूत है, और जब भारत ने संकेत दिया कि सऊदी अब उसके भरोसेमंद सहयोगियों की सूची से बाहर है, तो बाकी देशों ने भी सऊदी से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत के फैसलों के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि रणनीतिक दूरदर्शिता थी। भारत जानता था कि अगर उसे असली अर्थों में महाशक्ति बनना है तो उसे अपनी ऊर्जा और आर्थिक नीतियों में आत्मनिर्भरता लानी होगी। इसलिए भारत ने तुरंत रूस, अमेरिका, अफ्रीका और ईरान जैसे देशों के साथ नए समझौते शुरू किए। ईरान, जो सऊदी का पुराना प्रतिद्वंद्वी रहा है, अब भारत का नया सहयोगी बनने लगा। भारत ने यह भी दिखा दिया कि वह सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक समझदार रणनीतिकार भी है जो बाजार की चाल को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। अमेरिकी अखबारों ने लिखा कि भारत का यह फैसला वैश्विक राजनीति में पावर बैलेंस बदल देगा। यूरोपीय विशेषज्ञों ने माना कि भारत ने दिखा दिया कि नए दौर में रिश्ते दबाव या ब्लैकमेलिंग पर नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे पर टिके होंगे। इस घटनाक्रम ने खाड़ी की राजनीति को हिला दिया और पश्चिमी देशों को हैरत में डाल दिया, जिन्हें लगता था कि भारत हमेशा नरम रहेगा। अब वे मानने लगे कि नया भारत पूरी तरह बदल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इस नीति को नाम दिया न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन। सऊदी अब जिस मुश्किल में फंसा है वह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट है। भारत ने साबित कर दिया कि अब वह भावनाओं से नहीं, बल्कि ठोस रणनीति से काम करता है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि यह वही भारत है जो अब चुपचाप सहने वाला नहीं। अब भारत बोलता भी है, जवाब भी देता है, और जब वॉर करता है तो दुश्मन की नींव हिला देता है। पश्चिम से लेकर एशिया तक हर जगह चर्चा है कि भारत अब उभरती नहीं, बल्कि बनती हुई महाशक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस नए भारत पर गर्व है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरे जोश के साथ लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि जब पूरा देश एकजुट होकर भारत माता की जय कहेगा, तभी दुनिया समझेगी कि अब भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है।